आगे बढ़ेंगे। खबर अब जम्मू कश्मीर से है, जहां पर आतंक की कमर तोड़ने की तैयारी और ज्यादा तेज की गई है। जम्मू कश्मीर जहां पर आतंक का सामना अब वीडीजी मेंबर्स भी करने वाले हैं। वीडीजी मेंबर्स को हथियार मिलना शुरू हो चुका है। ऑटोमेटिक हथियार देने का यह सिलसिला शुरू किया गया है। 100 से ज्यादा वीडीजी को दिए जाएंगे ऑटोमेटिक हथियार। पिछले कई साल से वीडीजी ने रक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। सुरक्षा को लेकर अब जो इंतजाम है उनमें वीडीजी का बड़ा नाम रहा है। ग्राम रक्षा गार्ड के नाम से जाने जाते हैं ये वीडीजी। अमित शाह ने वीडीजी को हथियार देने की बात पर मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब वीडीजी को ऑटोमेटिक हथियार आज से दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक का सामना और आतंक के खात्मे की कुछ ये खास तैयारी की गई है। क्या होता है वीडीजी, ये पूरा नाम क्या है ये आप जान लीजिए। और कैसे होगा आतंक का खात्मा। वीडीजी का पूरा नाम है ग्राम रक्षा गार्ड, जो कि सुरक्षा में तैनात रहते हैं। पहले ग्राम रक्षा समितियों के रूप में इन्हें जाना जाता था। जो स्थापना इनकी हुई थी 1990 में हुई थी। जम्मू कश्मीर में इनकी स्थापना 1990 में की गई। हिंदुओं की आत्मरक्षा के लिए इनका गठन हुआ। दूर दराज के पहाड़ी गांव में उग्रवाद से लड़ते हैं ये, जहां पर स्थिति क्रिटिकल होती है, विषम परिस्थितियां होती हैं। ग्रामीण और पुलिस अधिकारियों से मिलकर ये वीडीजी बना है। वीडीजी जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कायम रखने की बात करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी मंजूरी दी थी। जम्मू में जिस तरीके के हालात अभी भी बने हुए हैं, जरूरत बहुत ज्यादा है। 2022 में गृह मंत्रालय ने वीडीजी की नीति में बदलाव किया। सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया, बल्कि समितियों की संरचना भी बदली गई। सदस्यों को 4,000 से लेकर 4,500 रुपए महीना मिलता भी है। वीडीजी में केवल एसपीओ को ही भुगतान किया जाता था। वीडीजी में सभी सदस्यों को अब भुगतान किया जाता है। ये वो कोशिशें हैं जिससे कि आतंक का खात्मा हो सके, क्योंकि आप वक्त वक्त पर ये जानते हैं, हम आपको बताते हैं कि कैसे लोकल सपोर्ट पाकर आतंकी यहाँ फलते फूलते हैं या फिर भागने में कामयाब हो जाते हैं, या जंगल के मुश्किल हालात में वो सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे में उस लोकल सपोर्ट को खत्म करने के लिए भी, और जो गांव देहात के इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के इंतजामों में और ज़्यादा तेज़ी लाने के लिए या रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी इन वीडीजी की भूमिका मानी जाती है। और आज से ऑटोमेटिक हथियार देने शुरू किए जा रहे हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज़्यादा अपडेट के साथ लाइव। अजय, वीडीजी बड़ी भूमिका निभाते आए हैं और लंबे वक्त से जो पहचान इनकी है वो रक्षा गार्ड के तौर पर है। आज से हथियार मिलने की कैसे शुरुआत, जो ऑटोमेटिक हथियार होंगे, और कैसे फिर आतंक का सामना ये करेंगे? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में पिछले लगभग 2 साल से जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से लगातार आतंकियों ने राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में आतंकी हमलों को अंजाम दिया, उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती जो सुरक्षा बलों के लिए है वो यही है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों का सफाया करना है। और उसी के मद्देनजर आप देखा कि किस तरीके से अब सेना को डिप्लॉय किया गया है। जो ऊपरी इलाके थे, हिली टेरेन, जहां पे जंगलों में आतंकी मौजूद हैं, और खासतौर पे पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो एंटी टेरर यूनिट्स का गठन करके और तमाम इंतजाम करके इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि पाकिस्तान की जो मंशा जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने की है उसे नाकाम किया जाए। और पिछले कुछ समय में आप देखें तो केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए, जिसमें एक कड़ी जो है विलेज डिफेंस गार्ड्स को और ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथन करने की है, जिसमें उनको और ज्यादा ताकत दी जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से विलेज डिफेंस गार्ड ने कई ऐसे ऑपरेशंस में भाग लिया है अपने गांव की रक्षा करते हुए, जिसमें आतंकियों को मार भी गिराया गया। इसी का एक उदाहरण है कि पुरुषोत्तम कुमार जो कि राजौरी के रहने वाले हैं, उनको शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। तो ये चीजें जो हुई हैं, उसके बाद फैसला लिया गया, गृह मंत्री अमित शाह ने इस चीज का फैसला किया कि इन वीडीजी गार्ड्स को जो है वो और ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए। और उसी का मद्देनजर आप देखेंगे आज ये जो विलेज डिफेंस गार्ड यहां पे खड़े हैं, इनके हाथों में जो हथियार हैं ये आम हथियार नहीं है। अब ये सुरक्षा बलों के मुकाबले जो है एक किसी भी आतंकी से उसी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। और इनके हाथों में SLR यानी कि एक ऑटोमेटिक वेपन जो है
वो कहीं ना कहीं उनको प्रोवाइड किए गए हैं। और उसके पीछे की मंशा जो है वो ये है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी जो मौजूद हैं उन आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बल तो लगे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है, सेना काम कर रही है, मगर इन विलेज डिफेंस गार्ड्स के जवानों को जो है वो इनको हथियार, ऑटोमेटिक हथियार देकर इनको जो है कहीं ना कहीं और स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि अगर जिस गांव में ये रहते हैं, जिस इलाके में ये हैं, अपने गांव पर अगर कोई ऐसी विपदा आए तो ये उस समय वहां पर उन आतंकियों का मुकाबला कर सकें। अगर आपको याद हो तो ढांगरी में जब आतंकी हमला हुआ और 7 लोगों की हत्या आतंकियों ने घरों में घुसकर की थी, तो इसी तरह के वीडीजी गार्ड जो बनाए गए थे उन्होंने जो है फायरिंग की, जिसके बाद आतंकी वहां से भाग गए, वरना और हो सकता है कि और ज्यादा नुकसान जो है इनको होता। अब देखिए ये विलेज डिफेंस गार्ड हैं जिनके हाथों में अब ये ऑटोमेटिक वेपन है। इस ऑटोमेटिक वेपन की जो क्षमता है वो एक बार में जो है ब्रस्ट मारने की भी है, और अगर आप सिंगल फायर करते हैं तो एक एक करके आपको लोड करना वेपन को जो है वो नहीं पड़ेगा। मैं दोनों हथियारों में आपको फर्क दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो हथियार है आप देखिए, ये है जो ये वेपन जो है वो है SLR वेपन, जो कि सुरक्षा बलों के पास होता है और वो आतंकियों के साथ मुकाबला करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये अपने आप में जो है ऑटोमेटिकली लोड होता है और एक फायर के बाद दूसरा, तीसरा, या जब तक मैगजीन खाली नहीं होती तो ये फायर कर सकते हैं। मगर इससे पहले जो हथियार थे मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये हथियार है जिसको 303 कहा जाता है। ये हालांकि ऑब्सोलीट हो चुका है, मगर इन वीडीजी के जो मेंबर्स हैं इन्होंने इन हथियारों के साथ भी मुकाबला किया है और आतंकियों को मार गिराया है, और अब इनको कहीं ना कहीं और ताकत जो है वो देने का काम किया है। मेरे साथ कुछ वीडीजी मेंबर्स हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि उनको क्या लगता है। ये बताइए, ये जो हथियार मिले हैं इससे फायदा कितना होगा, पहले क्या होता था और अब इससे क्या फायदा होता है? सर आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। हम आर्मी के साथ, पुलिस के साथ शाना बिछाना पहाड़ी इलाकों में रात दिन को हम जाते रहते हैं, गश्त करते रहते हैं, मेन रोड पे गश्त करते रहते हैं। अभी जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में यात्रा चली थी, वो भी बढ़ चढ़ कर BDG ने पूरा ताउन दिया, और अब हमें एक सॉलिड हथियार मिल गया है जिससे हम मुकाबला कर सकते हैं। सर पहले जो हथियार था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सर उसमें धन्यवाद, उसमें अगर हम का करके हर में सिंगल फायर होता था सर, उसमें का करना पड़ता था, तो जिससे ऐसा कोई मिलिटेंसी का कोई ऐसा होता, अटैक वगैरह होता, तो हम उससे मुकाबला करने में थोड़ी परेशानी आती थी। अब क्या होगा? अब इसमें सर हम ब्रस्ट लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक वेपन है जी, इससे धड़ा हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। कितने तैयार हैं आप लोग? अगर कभी ऐसी चुनौती आती है तो कितने तैयार रहते हैं आप मुकाबला करने के लिए, अगर आपके गांव पे कोई मुश्किल आती है, अगर आतंकी दिखते हैं? सर ऐसा भगवान ने चाहे, अगर ऐसा हुआ तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। हम फोर्स के साथ भी, पुलिस के साथ भी और आर्मी के साथ भी। जंगलों में गश्त करते हैं जब आप उस इलाके में, गाँव में क्या करते हैं रात को भी हम 10-10, 12-12 बजे तक गश्त लगाते हैं, और पूरे गांव की, महल्ले की, इधर उधर की पूरी हम ध्यान रखते हैं। देखिए होता क्या है दरअसल, ये जो मौके हैं, जब आप सोचिए जब आतंकी कभी आते हैं जंगल के इलाके में, और आप खासतौर पे अब की अगर बात करें तो अब सबसे ज़्यादा जो चुनौती है वो चुनौती ये है कि ये जो VDG मेंबर्स हैं, विलेज डिफेंस गार्ड हैं, इनके पास बेसिकली एक लंबे समय तक जो है 303 वेपन हुआ करता था, और इनका गठन जब हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि जम्मू कश्मीर के जो दूर दराज के गांव हैं उन गांव में कहीं ना कहीं हथियार जो हैं वो या ये कहेंगे कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। ऐसे में उस मौजूदगी को कहीं ना कहीं ये देखना था कि अगर ये मौजूदगी गांव में नहीं है तो गांव पे अगर कोई आतंकी हमला हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, नरसंहार यहाँ पर आतंकियों द्वारा किए गए, जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो चल रहा था तो उसमें उन लोगों को निशाना बनाया जाता था। कई लोगों की हत्याएं आतंकियों ने इस तरीके से की, क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा बल नहीं थे, सेना नहीं थी, पुलिस नहीं थी। तो अब जब इनके पास, विलेज डिफेंस गार्ड्स के पास हथियार आए तो उसके बाद ये हुआ सिलसिला कि इन्होंने कई ऐसे आतंकियों को मार गिराया, और
इन आतंकियों को मार गिराने की अगर बात की जाए तो मार गिराने में इन लोगों ने इसलिए सहयोग, इस तरह से सहयोग किया कि अगर गांव में कहीं आतंकी आ गए या कहीं जंगल में इनको आतंकी दिखे तो इन्होंने उन पर फायर किया, उनको वहां पे होल्ड रखा और उसके बाद रीइंफोर्समेंट के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो वहां पहुंची और उसके बाद इनके साथ मिलकर उन आतंकियों को मार गिराया। आपने बहुत बेहतर तरीके से वीडीजी के साथ बात की। आपने बताया कि कैसे हालात में ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और अपने फ़र्ज़ को निभाते हैं, अपने इलाके की रक्षा करते हैं और आज इन हथियारों के दम पर कैसे उनकी ताकत बढ़ने वाली है। जाहिर सी बात है अजय, जब सीधे सीधे गृह मंत्रालय की तरफ से ताकत दे दी गई तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो कॉन्फिडेंस के साथ जब हथियारों के दम पर ताकत भी बढ़ेगी तो जो उस इलाके के लोग हैं वो अपने आप में आश्वस्त होंगे कि हाँ अब वो पूरी तरह से सुरक्षित। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो कल की 2 दिन पहले की बात है जब जो ख्वास इलाका पड़ता है वहां पर आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उन्होंने जैसे ही इनपुट मिला वो ऑपरेशन के लिए वहां पहुंचे। मगर अगर उस इलाके में सोचे विलेज डिफेंस गार्ड होंगे तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से या जब आतंकी दिखे उस वक्त कार्रवाई कर सकते हैं। आतंकियों के बाद जंगलों में रहने के लिए तो वो रह सकते हैं, मगर खाने पीने का सामान जो उनको चाहिए उसके लिए उनको कहीं ना कहीं गांव के लोगों पर, आम लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता है और उसी वजह से जो है वो आतंकी जंगलों में कहीं घर में जाकर खाना ढूंढते हैं और उसके बाद वो ट्रेस हो जाते हैं। ऐसे ही परसों हुआ, ख्वास में एनकाउंटर चला मगर आतंकी भाग गए। विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं अगर वहां होंगे तो बेहतर तरीके से कार्रवाई कर पाएंगे और उसी ख्वास में विलेज डिफेंस गार्ड ने ही मिलकर एक आतंकी को मार गिराया था, एक आतंकी को जख्मी किया था, जिसे बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने जो है एक अलग इलाके में मार गिराया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए और ये आंकड़ा देखिए, आप पीछे तक देखेंगे जितने भी ये लोग खड़े हैं ये वो लोग हैं जो इस वक्त अखनूर सब डिवीज़न में पढ़ते हैं रहते हैं और अखनूर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर घुसपैठ के कई बार प्रयास होते हैं, अगर घुसपैठी अंदर आ जाएंगे तो उसके बाद उनको घेरने के लिए जब तक सेना या पुलिस वहाँ पहुँचती है, अगर ये लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ अगर कोई घुसपैठ होती है तो इनको कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से ये जो है उस वक्त एक्शन कर सकेंगे और बाद में रीइंफोर्समेंट यानी कि पुलिस और सेना जो है वो बाद में वहाँ पहुँचकर उन आतंकियों को मार गिराने में और बेहतर काम कर सकती है। और ये तस्वीरें जो हैं वो ये तस्वीरें इन लोगों को और ताकत देती हैं क्योंकि अब इनके हाथों में ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए ये कई घंटों तक जो हैं इन आतंकियों के साथ मुकाबला कर सकते हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? बीरबल सिंह। बीरबल जी, ये बताइए कि आप लोग मैं देख रहा हूँ अब हथियार आपके पास ये जो ऑटोमेटिक आए हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा आपके कार्रवाई में और पहले क्या होता? सर जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि पहले हथियार में इस हथियार में ज़मीन आसमान का फ़र्क अंतर है। उसमें हमें टाइमिंग लगती थी थोड़ी, तो जैसे भी होता था, तो इसमें अब टाइमिंग नहीं लगेगी। टाइम नहीं लगेगा। गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने जो है ये फैसला लिया था कि आप लोगों को ऑटोमेटिक वेपन मिले। क्या लगता है इसका कैसा फैसला था और क्या कहेंगे? बहुत बड़ा अच्छा फैसला था क्योंकि जो पहले हथियार थे वो इतना सक्षम फायर उससे नहीं हो सकता, उसको बार बार हरकत में करना पड़ता है और जो आतंकवादी के पास अच्छा हथियार होगा तो उसके साथ नहीं मुकाबला कर पाते थे, लेकिन ये अच्छा हथियार है। उग्रवादी के पास कोई भी हथियार होगा तो उसके लिए आपको इसकी ट्रेनिंग भी दी गई? जी हमको ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा। जी किस तरह की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है आप लोगों को? अच्छी ट्रेनिंग देती है, हाँ आर्मी भी देती है, भी देते हैं, बहुत अच्छी दी जाती है। ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया गया? सिखाया गया जी पूरा वेपन से बारे से खोलना, जोड़ना, तैयार करना। अच्छा, इसको खोलना भी सिखाया गया? जी खोलना जोड़ना, और ज़्यादातर इसमें कोई एक्समैन है आर्मी से रिलेटेड आदमी है तो वो अपने साथी को वो भी समझाते हैं। बाकी पुलिस ने जम्मू में 3 दिन का इनको ट्रेनिंग दिया है, सिखाया है पूरा वेपन का खोलना जोड़ना फायर करना। इससे पहले जब 303 मिला था तब भी ट्रेनिंग तब भी ट्रेनिंग हुई थी, फायरिंग हुआ था उसका बाकायदा। तो फायरिंग 5-5, 10-10 राउंड हर लोगों को मौका मिला था फायर करने का, फायरिंग रेंज पे ले गए थे। तो देखिए दरअसल सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये कहा जाए कि ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम जो है
ये जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं वो इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अखनूर सब डिवीज़न की बात कर सकें तो 200 से ज़्यादा लोग हैं, विलेज डिफेंस गार्ड के मेंबर हैं जिनको ये हथियार दिए गए हैं, और ये सिलसिला जो है वो रुकने वाला नहीं है। आपको बता दूं कि ये जो लोग हैं, इन लोगों को खास तौर पे ये हथियार अब दिए गए हैं। आपको बता दूं कि राजौरी हो, पुंछ हो, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रामबन का इलाका हो, रियासी का इलाका हो, कठुआ का हो, पिछले कुछ समय में जो लगातार आतंकी गतिविधियां हुई हैं, जो आतंकी घटनाएं हुई है, उसमें अगर आप देखें तो साफ ऐसे इलाकों को आतंकी चुनते हैं जो जंगल के इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं। कठुआ में आतंकी हमला हुआ तो सेना की गाड़ी को उस जगह पे टारगेट किया गया जहां पर आसपास ना तो कोई नेटवर्क था, ना कोई रिहाइश थी, वहां पे टारगेट किया गया। दूर के लोगों ने जब फायरिंग की आवाज़ सुनी तो वो हरकत में आए, मगर उनके पास हथियार नहीं थे, वहाँ पे विलेज डिफेंस गार्ड नहीं थे। अगर वहाँ पे होते तो वो एक्शन कर सकते थे। डोडा में जब देसा में आतंकियों ने सेना के एक पार्टी पर हमला किया, 4 जवानों की शहादत हुई, उस जगह पर भी इसी तरह से अब वीडीजीज का गठन जो है वो किया जाएगा। तो और ताकत जो है कहीं ना कहीं गाँव के लोगों को दी जा रही है, विलेज डिफेंस गार्ड को दी जा रही है, ताकि वो सेल्फ डिफेंस का जो है सबसे बड़ा मंत्र जो होता है वो कहीं ना कहीं गांव के लोगों तक पहुंचे और लोग जो है अपने लोगों की रक्षा कर सकें। अच्छा अजय, एक बात बताइए, जब हम आतंकियों का जिक्र करते हैं, आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हैं, तो हम बार बार लोकल सपोर्ट का जिक्र भी करते हैं कि आतंकी कैसे लोकल लोगों से सपोर्ट पाकर यहाँ टिके रहते हैं, सरवाइव करते हैं, और फिर आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्हें मदद मिलती है, वो कामयाब हो जाते हैं इसमें कई बार। क्या ये जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं उन्हीं की काट के तौर पर देखें क्या? देखिए, एक चीज़ बड़ी साफ है कि जब भी पाकिस्तान पर योजित जो आतंकवाद चल रहा है तो उसमें कई ऐसे चीज़ें आती हैं सामने। अगर आपको याद होगा तो ऐसे कई ओवरग्राउंड नेटवर्क जो है आज से नहीं कई सालों से ऐसे ही पाकिस्तान बनाता है। पैसे के लालच में, मज़हब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर या किसी और चीज़ को लेकर जो है लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं और उसके बाद उनका इस्तेमाल करते हैं। और यही चीज़ें पिछले कुछ समय में देखने को आई है। पुलिस उसके लिए काम कर रही है, ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क जो है उखाड़ फेंक रहे हैं। मगर आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में ये कहा जाए कि वो चुनिंदा लोग हैं, मगर ज़्यादा जो तबका है, सबसे ज़्यादा जो ताकत है वो इन देशभक्तों की है, जो हाथों में हथियार उठाते हैं। वो इसलिए उठाते हैं कि वो दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम कर सकें। कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, जब आप वीडीजी के लोग जो हैं जब मिलके आप जाते हैं कहीं तो कितना बहादुरी से लड़ते हैं? डर होता है कुछ? नहीं, बिल्कुल डर नहीं होता सर। जोर से जाते हैं, जंगल में चक्कर लगाते हैं, गांव में भी फिरते हैं, रात को 12-12 बजे थोड़ी नाका लगाते हैं, देखते हैं कोई बंदा ऊपर आया नहीं आया। तो कोई डर होता है जब आप लोग जाते हो कहीं जंगल में कभी कि टेररिस्ट होंगे? कोई डर नहीं होता सर। हाँ जी, कोई डरते नहीं है सर। हमारे पास पहले प्रॉब्लम आती थी, एक बार करना पड़ता था। अभी हमारे पास ऑटोमेटिक हथियार है, हम जंग लड़ सकते हैं सर, मुकाबला कर सकते हैं। मुकाबला कोई भी अगर बाहरी आदमी होगा तो आप तैयार कर सकते हैं सर, तैयार हैं हम। आप ये बताइएगा, पहले इस हथियार में कैसा होता था? ये मुझे करके देखिए, एक बार मैं कैमरा पे दिखाना चाहूँगा। पहले क्या होता था बताइए। हमने पे जब फायर करना पड़ता था ना, बार बार कार करना पड़ता था ऐसे, एक बार एक गोली। अब हम सर एकदम यूज कर सकते हैं। 303 मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 303 वेपन है जिसमें एक बार में एक बुलेट को लोड करके एक फायर किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं SLR का फायदे। ये बताइए, ये हथियार कैसे चलता है? बस लोड किया और चलाया, कॉक किया। इसमें कहाँ पे इसमें एक बार कॉक करना है और कितने बुलेट इसमें डलते हैं? जितने डाले होंगे सर आराम से चलेगी, 20 डलते हैं। आप एक बार मुझे आप कार्रवाई करके बताइए इसमें कैसे मैगजीन लोड होता है? मैगजीन को ये सर जी मैं बताता हूँ जी। SLR है, सेल्फ लोडिंग राइफल। इसका ये मैगजीन उतारा, इसमें 20 राउंड भरे जाते हैं, लेकिन इसमें स्प्रिंग होता है, जो स्प्रिंग की ताकत है बरकरार रहे, उसके लिए इसमें 18 राउंड 15 राउंड भरने चाहिए। नहीं तो इसके स्प्रिंग की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, फिर राउंड को चैम्बर तक नहीं पहुंचाने में मदद करेगा जब इसकी ताकत। ये इसको लोड करने का तरीका है, और इसको इधर से आप पकड़िए। ये एक बार हमने काक कर दिया, इसको S पर से A पर लाए, और जितनी बार इसकी आप ये दबाएंगे उतने राउंड इसके फायर होते रहेंगे जब तक इसके मैगजीन में राउंड है। तो आप सबसे बड़ी बात एक बार आपको बताऊं, देखिए एक बार इसको लोड किया और उसके बाद ये लगातार फायर कर सकते हैं। यानी कि दुश्मन अगर सामने है तो दुश्मन पर इन्होंने
जवाबी जो कार्रवाई है वो तुरंत कर रही हैं। यानी कि अगर आतंकी कहीं दिखे तो इन्होंने अपने आप इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि अब दुश्मन को मार गिराएंगे। जो ये जो सिलसिला है सरकार का जिसमें ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखाई जाए और लोगों को अपने इलाके, अपने रिश्तेदार, अपने गांव की सुरक्षा करने के लिए लगाया जाए, ये सबसे बेहतरीन आइडिया है। क्योंकि ये फोर्स मल्टीप्लायर इनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब तक सोचिए पुलिस किसी जगह पे पहुंचती है, हर कहीं फौज रहे, हर कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस मौजूद रहे, वो मुमकिन नहीं है। ऐसे में इन जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं, इनका जिम्मा ये रहेगा कि अगर कहीं कोई हमला इनके गांव पे हो जाता है, गांव के भीतर से जंगल में कहीं आतंकी दिख जाते हैं, तो ये लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने इलाके में तैनात रहेंगे, अपने इलाके में तुरंत जो है वो कार्रवाई के लिए निकलेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर, सेना के साथ मिलकर ये हमेशा इनका कम्युनिकेशन जो है वो बना रहता है। और आपको बताऊं 90 के दशक में जब आतंकवाद शुरू हुआ था, उसके बाद जो कार्रवाइयाँ हुई हैं सुरक्षा बलों की वो तो हुई, मगर जो विलेज डिफेंस कमेटीज उस वक्त बनाई गई उन्होंने भी बेहतरीन काम किया और कई आतंकियों को इन जवानों ने मार गिराया। अच्छा अजय, एक तो होते हैं सेना के जवान जो 24 घंटे सातों दिन मुस्तैद रहते हैं, आप कह रहे हैं उसी की तर्ज पर ये जो वीडीजी हैं ये अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो दर्शकों के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि जब कोई हलचल दिखती है, कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है, तब ये एक्टिव मोड में आते हैं या फिर इनके भी ड्यूटी आवर्स होते हैं या ये बाकायदा ड्यूटी करते हैं? देखिए इनका काम क्या होता है, दरअसल जैसे ये आप इनको देख रहे हैं, इस वक्त ये लोग यहाँ पे आए हैं। दरअसल यहाँ पे आकर इनको ये हथियार आज दिए गए हैं और ये हथियार जो हैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इस इलाके में जो अखनूर सब डिवीज़न का इलाका है, यहाँ पर बड़ी तादाद में ऐसी वीडीजीज हैं जिनको पहले 303 वेपन्स दिए गए थे और इन को अब जो है ये वेपन दिए जा रहे हैं। इसके पीछे का मकसद बड़ा साफ है, आपको बताऊं। इनका मकसद ये है कि इनको किसी भी तरीके से स्ट्रेंथन करना है। अब इनका काम क्या होगा? इनका काम अब ये है कि इन सभी को हथियार जो दिए गए हैं, इसके बाद इनको अपने इलाके में जाना है। अपने इलाके में इनको जहां तैनात अपने गांव में रात को जो है गश्त कर रही हैं, अपने गांव में जो है टर्न बाय टर्न जो है वो ड्यूटीज़ देनी है। उस ड्यूटीज़ देने का मकसद बड़ा साफ है कि ये लोग अपने गांव में, क्योंकि इस समय आतंकी गतिविधियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ऐसे इलाके जहां पर आतंकी की मूवमेंट है, तो इनको उस चीज़ को नज़र रखना है कि कहीं कोई ऐसा संदिग्ध, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा टेररिस्ट जो दिखता है, उसके बाद इन्होंने उसको होल्ड करना है। होल्ड मीन उस कुछ समय के लिए इन्होंने उसको एंगेज करना है और उसके बाद साथ साथ कम्युनिकेट करना है पुलिस को, सेना को, जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, नज़दीकी सेना का कैंप है, और वहाँ पर जाकर इनको कम्युनिकेट करना है और उसके बाद वहाँ से रीइंफोर्समेंट जो है इन तक पहुँचेगा। तो ये कहा जा सकता है कि विलेज डिफेंस गार्ड का मतलब गांव रक्षा समिति, गांव रक्षा कमेटी जो है वो होता है। और ये गांव रक्षा करने के लिए जो है इनको अब तैयार किया गया है। और ये बेहद इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि चुनाव होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। विधानसभा चुनावों में सोचिए कि अगर किसी गांव में आतंकी हमला करने के लिए पहुंचते हैं, जैसे ढांगरी में हुआ, उससे पहले कश्मीर में हुआ त्राल में, उसके बाद आपको याद होगा किश्तवाड़ में इसी तरह से आतंकियों ने हमला किया था और कई गांवों के लोगों को जो है वो लाइन में खड़े करके उन पर हमला किया, मार दिया। रियासी में बस पर हमला हुआ, आतंकी जिस बस पर हमला कर रहे थे उसके पास आसपास जो गांव हैं, अगर वहां पे विलेज डिफेंस गार्ड और उनके पास इस तरह के हथियार होंगे तो वो तुरंत फायरिंग की आवाज सुनकर एक्शन के लिए निकल सकते हैं, चाहे वो दिन है चाहे वो रात है। जब तो इलेक्शन को बहुत कम वक्त बचा है, तब क्या भूमिका वीडीजी की रहने वाली है? विलेज डिफेंस गार्ड जो कि आज से और ज्यादा ताकत के साथ अपनी ड्यूटी करेंगे ऑटोमेटिक हथियार मिलने के बाद में। बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल में आपने अजय हमारे दर्शकों को समझाया वीडीजी क्या है और कैसे आज से इनकी ताकत बढ़ने वाली है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।